सदा
श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।
श्री शुकोवाच आस्ते प्राप्त स कंसस्य महेशयो भरतर स्व मृते भरतर्हे दुःखार्ते ईयत स्वं पितृगृहान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भरता वंशतांश परीक्षित अस्थि और प्राप्ति ये दोनों कंस की रानियां अपने पति कंस के मरने से अत्यंत दुखी होकर के अपने पिता के घर चले आए और पितृ मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयान चक्रतोः सर्वातं वेदव्य कारणम्। अपने स्वामी के मरने से शोकाकुल अस्थि प्राप्ति दोनों बहनों ने अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध से जाकर के सब वृतांत कहा। हे राजा परीक्षित, यह बात सुनते ही जरासंध अति क्रोध कर अपने जामाता का शोक न सहकर पृथ्वी को यादव रहित करने का उपाय करने लगा और 23 अश्वानी सेना साथ लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आकर के आक्रमण किया। उधर श्याम सुंदर गुरुकुल से विदा होकर के आते हैं। युद्ध होता हुआ देखा, आसमान से 2 रथ आते हैं। एवं ध्यायति गोविंद आकाशातं सूर्यवर्चसो रथावुपस्थितो सद्य ससूतो सपरिचंदो। आकाश से 2 रथ उतर करके आए। श्याम सुंदर और बलदाऊ दोनों ने उसमें सवार होकर के और जरासंध से युद्ध किया और जरासंध को परास्त किया और बलदाऊ उन्हें मारने के लिए हुए। श्याम सुंदर ने बचा दिया और कहा, भैया जरासंध को अपने मारना नहीं है, केवल हराना है। 17 बार उन्होंने चढ़ाई की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा 18वीं बार जरासंध तो आने वाला ही था, परंतु देवर्षि नारद जी ने एक काल्यावन नाम का दैत्य मलेच्छ था, उसको भेज दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा काल्यावन से, काल्यावन जरासंध तुम्हारा मित्र है और तुम्हें पता है कि वो श्री कृष्ण से 17 बार हार चुका। तो काल्यावन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध करने के लिए मथुरा पर आक्रमण करता है बहुत सी सेना लेकर के। जब कृष्ण और बलराम दोनों जरासंध की सेना को लड़ने के लिए आ रहे थे, बाहर आकर के देखा कि काल्यावन आया है, अपनी सेना को लेकर के आया है और बाहर मैदान में काल्यावन ने अपना दूत भेजा और कहा कि कहो उस कृष्ण से कि मुझसे आकर के युद्ध करे। चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। भगवान श्याम सुंदर उससे काल्यावन के पास आते हैं और काल्यावन ने कहा, ये केवल अकेला ही आ रहा है लड़ने के लिए, हमारी इतनी सेना है। श्याम सुंदर काल्यावन के पास आते हैं और कहते हैं, हे काल्यावन, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। काल्यावन ने कहा, अरे कृष्ण, तू मेरा सामना कैसे करेगा? जब मेरी सेना ही इतनी बड़ी है तो तू मेरी सेना का सामना कैसे करेगा? श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को बुलाया और
द्वारकापुरी का निर्माण करने के लिए उनसे कहा। श्याम सुंदर ने कालियावन से कहा, हे कालियावन, अब आप ये बताएं, हमारी सेना लड़ेगी, तुम्हारी सेना लड़ेगी, और हारा जीत तो केवल हमारी तुम्हारी ही होगी ना। सेना चाहे तुम्हारी पूरी मर जाए, चाहे हमारी पूरी मर जाए, जब एक राजा हारता है तब एक हार जीत मानी जाती है। तो फिर सेना को क्यों मरवाते हो? हम दोनों में ही युद्ध हो जाए बस। तुम हार जाओगे तो मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा तो तुम जीत जाओगे। बेचारी इतनी जनता को क्यों मरवाना चाहते हो? श्याम सुंदर ने ऐसा कहा। कालियावन ने कहा, तो ठीक है, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। कन्हैया ने कहा, कालियावन, अगर मैं यहाँ लड़ूंगा ना तो मैं जीतूंगा, और मैं जीतूंगा तो तुम्हारी सेना मुझ पर टूट पड़ेगी, इसलिए कहीं और आगे दूर जाकर के लड़ेंगे। कालियावन ने कहा, तो ठीक है, तुझे इतना भय लगता है, डर लगता है, तो चलो ठीक है, दूर चलें। कुछ समय दूर जाकर के कालियावन ने कहा, हे कृष्ण, अब तो रुक जा। और कृष्ण भगवान रुकने के बजाय भागने लगे। कालियावन ने कहा, कृष्ण, तू मुझसे भाग नहीं सकता, तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं तुझे पकड़ करके और तुझे मार डालूंगा। और परीक्षित महाराज से कहने लगे, सुखदेव जी महाराज के राजा, कालियावन ने भगवान श्री कृष्ण से कट बोलना आरंभ किया और कहने लगे, कृष्ण, तू कितना भी भाग ले। श्याम सुंदर कहने लगे, कालियावन, तू मुझे पकड़ ले, बस वहीं युद्ध हो जाएगा। अपना पीताम्बर उड़ाते उड़ाते आगे आगे बजते हैं। कालियावन ऐसे छलांग लगाता है कि बस अब की पकड़ा, अब की पकड़ा, अब की पकड़ा, परंतु पकड़ने में नहीं आते। मनुष्य भी ऐसे ही सोचता है कि बस अब की मैंने इस काम को कर लूंगा, अब की इसको पालूंगा, अब की इसको पालूंगा, और तो कुमार्ग पर चल करके और अपनी वासनाओं में सफलता नहीं हो पाता, अपनी इच्छाओं में सफल नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भागते भागते आगरा धौलपुर आते हैं और एक पर्वत की कंदरा में अंदर चले जाते हैं। कालियावन ने कहा, कृष्ण, अब तो नहीं भागेगा कहीं, अब तो तू कंदरा में आ गया, मैं तुझे घेर लूंगा। कंदरा में एक महात्मा सो रहे थे, उस पर अपना पीताम्बर डाल करके और अंदर चले गए। कालियावन ने आकर के देखा, कृष्ण सो रहा है, और तू ये समझता होगा ना कि कोई सोते को नहीं मारता है, क्योंकि सोते को मारना बहुत बड़ा पाप है। मैं एक वीर योद्धा हूँ, मैं तुझे जगा करके मारूंगा, पर तू अब मुझे भाग नहीं सकता मुझसे। कालियावन ने एक लात मारी। सतावतस्यं रुष्टस्यं दृष्टिपातेन भारत, देहजेनाग्नां दग्धो भस्मसात् भवत् क्षणात्। जैसी लात मारी, वह मचकुंद ऋषि सो रहे थे, उन्होंने जैसे नेत्र खोले, उनकी दृष्टि से क्रोधाग्नि निकली और जल करके भस्म हो गया। बाद में श्याम सुंदर निकल करके आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, श्री सुखोवाच सच्वाग गोकुले जातो मान्यधातात्र तनयो महान मुचकुंदयति ख्यातो ब्राह्मण्य सत्य संगर। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा,
परीक्षित इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न मानधाता का पुत्र, गुणवान ब्राह्मणों का भक्त मुचकुंद नाम का राजा था। एक समय असुरों से भयभीत होकर इंद्रादिक देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध में बुलाया और देवासुर संग्राम में देवता विजय हुए उनकी सहायता से। तब मुचकुंद को वरदान दिया, कहा बोलो आप क्या चाहते हैं। मुचकुंद ने कहा प्रभु मैं बहुत दिनों से थक गया हूँ, कुछ सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। और कहा अगर मुझे कोई कच्ची निंद्रा में जगाए तो वो जल करके भस्म हो जाए। उनको ये वरदान था इसलिए वो जल करके भस्म हुआ। भगवान श्याम सुंदर आते हैं और चतुर्भुजं रोचमानं भजन्त याचमालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन्न मकर कुंडलम। चतुर्भुज रूप में वैजंती माला से सुशोभित मुचकुंद ने दर्शन किया और कहा प्रभु आप। मुचकुंद ने भगवान की कृपा प्राप्त की और कहा अब ये बताओ कि अब ये कौन सा युग चल रहा है। भगवान ने कहा कि अब ये द्वापर का अंत चल रहा है, कलयुग आने वाला है। तू जरा मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चला गया। श्री सुखदेव जी कहते राजन जब श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाते ही और कालियावन का जो सब धन दौलत लाया था सेना सबके साथ में सबको लूट लिया और भगवान की आज्ञा पाकर बैलों के ऊपर धन लाद करके सब द्वारकापुरी के लिए उन सबको भेज दिया। सभी यादवों को पूरे सामान को लेकर के द्वारकापुरी को भेज दिया। स्वयं कृष्ण और बलदाऊ रह गए। जब जरा कालियावन मर चुका तब जरासंध आया। जरासंध को देख करके भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों भागने लगे। जैसे भागने लगे जरासंध उनके पीछे भागने लगा और जरासंध कहने लगा हे कृष्ण तूने मुझे 17 बार परास्त किया है, आज तू मुझसे नहीं बचेगा, भागता क्या है रण छोड़। भगवान कहते हैं जरासंध एक रण छोड़ दिया हुआ तेरा नाम यह भी मेरे नामों में जुड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर प्रदोत्यम दूरम संक्रांतो तुंगमारुहतागिरिं प्रवसनाक्यं भगवान नित्यदा यत्र वर्षते। बहुत दूर तक भागने के कारण श्रमित होकर के श्री कृष्ण बलराम जी प्रवर्षण नामक एक पर्वत था उस पर जाकर के चढ़ गए। पर्वत को चारों ओर से जरासंध ने घिरवा लिया। कहा चारों ओर से घेर करके आग लगा दो। पर्वत के चारों ओर आग लगा दे। भगवान श्याम सुंदर और बलदेव दोनों ही आकाश मार्ग से उड़ करके और द्वारकापुरी को चले गए। जरासंध ने सोचा कि दोनों जल करके और भस्म हो गए। जरासंध वापस आया सेना को लेकर के। भगवान श्याम सुंदर और बलदेव द्वारकापुरी में अपनी पूरी प्रजा के परिवार के साथ आराम से रहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन अनर्ताधिपति श्रीमानं रेवतो रेवती सुतां ब्रह्मणां जोदिति प्रदातो बलायितं प्रोदितम्। यद्यप अब श्री कृष्णचंद्र विवाह की कथा करने के लिए प्रथम स्कंद में बलदेव जी के विवाह की कथा का वर्णन कर आए थे, तो भी फिर एक श्लोक में वर्णन करते हे परीक्षित आनर्त देश के राजा रेवत ने कमल योनि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री रेवती का बलदेव जी के साथ में विवाह कर दिया।
परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु ब्रह्मा जी के कहने से ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के लिए वर ढूंढा, बहुत कहीं हिसाब नहीं लगा। तब वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। वहां गंधर्वों का गान बजा चल रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़े समय के बाद में मैं बात कर लूंगा। जब संगीत खत्म हुआ तब ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव इस लड़की के लिए आपने कहीं पर ढूंढा है या नहीं, आप ही बताएं, मैं घूम घूम करके परेशान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत अब तो संसार में तुम्हारा नगर, तुम्हारी जाति, तुम्हारा वंश परंपरा, सभी गोत्र भी खत्म हो चुका है। धरती पर बहुत युग बीत गए, तब से क्यों नहीं कहा तुमने? रेवत ने कहा, मैं अभी तो आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत युग बदल गए पृथ्वी पर, अब तक तो नहीं था, परंतु अब चले जाओ द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण का भ्राता बलदेव है, उनके साथ में अपनी रेवती का विवाह कर आओ। रेवत लेकर के द्वारका में आते हैं। रेवती बहुत लंबी थी। सब द्वारका वासी देख करके हंसने लगे, अरे भैया इतने इतने बड़े बड़े आदमी और बैठे बहुत ऊंचे। कन्हैया ने कहा, दाऊ चलो गेट पर चले। दरवाजे पर आए और कहा, दाऊ भैया ये भाभी अच्छी है ना, इन्हीं के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, इन्हें तुम अपने योग्य बनाओ। दाऊ ने हल लेकर के उनके सर पर रखा और अपने से नीचा उनको बनाया और रेवत विवाह करके और ब्रह्मलोक को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन पहले बड़े भाई का विवाह होना निश्चित है कि ताकि फिर भगवान श्याम सुंदर के विवाह हो। भगवान श्याम सुंदर के विवाह के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा बंधूनाम इच्छताम धातु कृष्णाय भगिनी नृप तथो निवार्यं कृष्णादुये रुक्मी चेदं मन्यतः। हे राजा, माता पिता भ्राता आदि सबकी चेदी देश में भीष्मक नाम पर आया थे और उनकी लड़की जो विदर्भ देश में लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई भीष्मक की रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई। साल्व और शिशुपाल आदि राजाओं की सेना को जीत कर देखते हुए जैसे भगवान जीत कर ले गए। तब परीक्षित महाराज कहने लगे, उनको कैसे ले गए? रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, परंतु रुक्मिणी और भीष्मक चाहते थे कि कृष्ण के साथ में विवाह हो। रुक्मिणी ने कहा, हे रुक्मिणी तेरा विवाह हम शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं। रुक्मिणी ने कहा, भैया नहीं, मैं तो शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी, मैं तो श्री कृष्ण के साथ में विवाह करूंगी। शिशुपाल ने मना किया कि कृष्ण हमारा शत्रु है, हम कृष्ण को अपनी बहन को नहीं दे सकते हैं। तब रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके और द्वारिकां समभ्येत्वं प्रतिहारे प्रवेशितं उपस्यदाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने। पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को द्वारका के लिए भेजे थे।
अरे पाती लिख दी, पाती लिख दी, मोहन हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, मोहन हमें बाइले जइयो, 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 पाती लिख दी, काना हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, काना हमें बाइले जइयो। राजस सुपाल काले आवे गो, राजस सुपाल काले आवे गो, तुम सो पहले बाइले जाइयो, तुमसे पहले बाइले जाइयो, राजस सुपाल काले आवे गो, राजस सुपाल काले आवे गो, राजस सुपाल काले आवे गो, राजस सुपाल राजस सुपाल काले आवे गो, राजस सुपाल काले आवे गो, तुम सो पहले बाइले जाइयो, तुमसे पहले बाइले जाइयो, जल्दी से आई जइयो, जल्दी से आई जइयो, मोहन हमें बाइले जइयो, जल्दी से आई जइयो, मोहन हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, काना हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, काना हमें बाइले जइयो, काना हमें बाइले जइयो, काना हमें बाइले जइयो, मोहन हमें बाइले जइयो, मोहन हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, कलमा हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, कलमा हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, मोहन हमें बाइले जइयो, पाती लिख दी, मोहन हमें बाइले जइयो। पाती को लिख करके ब्राह्मण को देख करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस पाती को लेकर के जल्दी से द्वारका को चले जाओ और श्याम सुंदर को ये पाती दे देना, नहीं तो अगर वो नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ब्राह्मण ने जल्दी से पाती ले जा करके द्वारका में पहुंचे और श्याम सुंदर को पाती दी। ब्राह्मण को देख करके श्याम सुंदर ने उनका स्वागत सत्कार किया और पाती को देख करके कहा, तुम चिंता ना करें, जल्दी से मैं जरूर आऊंगा, मुझे बुलाया है। संसार में अगर कोई किसी को मदद के लिए बुलाए तो जरूर मदद करना चाहिए। उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो मैं अवश्य मदद करूंगा, जिसको वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जीवन का संग है, जिसको अपन पसंद ही नहीं करते हैं, चाहते ही नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति ही अलग है, वो दुष्ट है।
तो दुष्ट के साथ में एक क्षण रहना मुश्किल होता है, तो पूरा जीवन रहना कितना मुश्किल होगा। भगवान श्याम सुंदर ने रथ सजाया और सासवे शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाके युक्तम रथमुपानीयतस्तो प्रांजलि ग्रहत। भगवान श्याम सुंदर ने शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़ों को रथ में जोता और रथ तैयार करके बलदाऊ ने कहा, कन्हैया क्या बात है, ये कैसी तैयारी हो रही है? कन्हैया ने कहा, दाऊ मैं विदर्भ जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ जो रुक्मिणी है ना, उनकी मर्जी के खिलाफ शिशुपाल के साथ विवाह किया जा रहा है। उन्होंने मुझे सहायता के लिए बुलाया है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। बलदेव बोले, वाह अकेला जाएगा? मैं भी चलूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। कन्हैया ने कहा, दाऊ जल्दी का काम है, मैं जाता हूँ, तुम पीछे से आ जाना। श्याम सुंदर रथ में बैठ करके और चले। बलदेव ही साथ में ही बलदेव भी आए और जब बलदेव श्याम सुंदर आए वहाँ विदर्भ आए, प्राप्तो श्रुत्वा सदोहे तुर्द्वा प्रेक्षणोत्सको अव्ययातं तुर्घोषेण रामकृष्ण समहरणो। जब सबने सूचना पाई, कन्या के विवाह देखने के लिए कृष्ण बलदेव को आया सुन नगाड़े बजाता हुआ और बहुत सी पूजा सामग्रियां लेकर के राजा भीष्मक श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आया। मधुपर्क मुपानीय बसांस विरजांस च उपायनान्यभीष्टानि विधिवतं समपूजयतः। मधुपर्क ला करके आगे धर सुंदर वस्त्र और अनेक प्रकार की भेंट देकर के विधि पूर्वक राजा भीष्मक श्री कृष्ण बलदेव जी का पूजन करते हैं और उनको वहाँ सेवा और अतिथि कक्ष में रखा। रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, प्रभु मैं गौरी पूजन के लिए जाती है, प्रथा है, वो चिट्ठी में लिख दिया। समय आया गौरी पूजन के लिए। रुक्मिणी ने कहा, कहाँ जा रही हो रुक्मिणी? भैया मैं गौरी माता का पूजन करने के लिए जाते हैं ना। अच्छा तो ठीक है। रुक्मिणी ने बहुत से दास और दासी उनके साथ में सुरक्षा के लिए भेजे गए। गायन्तस्य स्तवन्तस्य गायका वादिवादतका परिवार्य वधू जगमं सूत मागध बंदी जन, सबको भेज दिया। वहां जाकर के मैया का पूजन किया। नमस्ते त्वामिके अभीक्षणं स्वन्तानयुता शिवायं भूयात पतिर्मे भगवानं कृष्णस्तदनुमोदताम्। गौरी मैया का पूजन कर रही हैं और वरदान मांग रही हैं, हे माते मुझे कृष्ण पति रूप में मिले। आरती उतार रहे हैं। जब पूजा करके रुक्मिणी बाहर आई, देखा श्याम सुंदर का रथ मंदिर से लगा हुआ है और रुक्मिणी ने रथ को देख करके श्याम सुंदर के पास गई। श्याम सुंदर की छवि को
रुक्मिणी की छवि को उन्होंने ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया सबको कि सब देखते ही देखते रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। ताम राजकन्याम रथमारोरुरचति जहारम कृष्णो द्वैसताम समेक्षतामहम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहा, देवी आपका स्वागत है। रुक्मिणी रथ में आई और कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु अब आप एक काम करें, अब रथ को मैं हाँकूंगी। जब तक ये गृहस्थी रूपी रथ रहता है, गृहस्थी भी एक रथ है, जब तक स्त्री ना होती है तब तक पुरुषों से चलाता है। अगर स्त्री आ जाए तब वो गृहस्थी रूपी रथ की बागडोर स्त्री के हाथ में हो जाती है और पुरुष रथ रूपी पिछले हिस्से में रह जाता है। भगवान श्याम सुंदर से कहा, रथ को मैं हाँकूंगी, आप पीछे बैठे। जैसे ही उन्होंने शंख बजाया श्याम सुंदर ने, कि कहीं मुझे कोई ये न कहे कि कन्हैया कृष्ण रुक्मिणी को चुरा करके ले गया है। उन्होंने शंख बजा करके सबसे सूचना दे करके सब देखते 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 रह गए और रुक्मिणी ने रथ चलाया, रथ को लेकर के और रुक्मिणी चले गए। दास दासी सब भागते हुए आया, भागते वे सब आए, भागते हुए आए। कोई तो कह रहा था कि ले गया ले गया ले गया ले गया, कोई कह रहा कि ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। दौड़ करके आए, रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी, तेरी बहन रुक्मिणी को कृष्ण ले गया। शिशुपाल दंत वक्र वे सभी कहने लगे, हम सेना सजा करके अभी जाते हैं। रुक्मिणी ने मना कर दिया, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अभी तुम्हारे साथ विवाह नहीं हुआ है, अभी वो मेरी बहन है। जब तुम्हारे साथ में विवाह हो जाए तब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अभी तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जाता हूँ और मैं उस कृष्ण को मार करके और अपनी बहन को लेकर के आऊंगा। रुक्मिणी को अगर लेकर के मैं नहीं आया तो मैं वापस विदर्भ नहीं आऊंगा। रुक्मिणी ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि अगर मैं रुक्मिणी को नहीं ला सका कृष्ण को परास्त करके तो मैं नगरी में वापस नहीं आऊंगा। और रुक्मिणी रथ में बैठ करके जाता है, भगवान श्याम सुंदर को आगे से जाकर के घेर लेता है। दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया और जैसे मारने को हुए रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, कहा, स्वामी ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझसे जीवन में लाड़ प्यार तो बहुत किया है, इन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया है, परंतु ये केवल इतना ही इसमें दोष है कि जी इनकी संगत उनकी है, शिशुपाल दंत वक्र की, ये उनको चाहता है, ये मुझे भी उन्हें ही देना चाहता था, परंतु प्रभु इन्हें मारो मत, छुड़वा दिया। बलदेव जी आए और कहने लगे, कन्हैया ये क्या बात है, तूने अपने रिश्तेदार को बांध कर रखा है, उनका अपमान किया है, तुझे लज्जा नहीं आती कन्हैया? रिश्तेदारों के साथ में कहीं ऐसा व्यवहार करते हैं? अरे कैसे भी है, अपना रिश्तेदार है, रिश्तेदार रिश्तेदार ही होता है, छोड़ो इन्हें। बलदेव ने छुड़वा दिया। चक्रे भोज कटम नामम निवासाय मह। जय श्री राधे। रुक्मिणी ने वहीं भोजकट नाम का नगर बसा लिया पर घर नहीं गया।
भगवान श्याम सुंदर द्वारका में लेकर के आते हैं। वहां रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ न किया। फिर सबको बुलाया। वहीं रुक्मिणी का रिश्तेदार घर परिवार वाले सभी आए बुलाए और बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। कुछ समय के उपरांत रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। शंबरासुर उसे चुरा करके ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। किसी मछुआरे ने पकड़ लिया और वो मत्स्य शंबरासुर के पास रसोई में पहुंच रहा है। तो दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावक्तेन वेदयनं नारदयो अकथयत सर्वतः संकचितेष। जब बालक को शंबरासुर चुरा करके ले गया और उस बालक को समुद्र फेंक दिया, उस बालक को एक मछली ली गई। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु क्या वहां कोई सुरक्षा नहीं थी कि शंबरासुर आया ले गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा वहां द्वारकापुरी की सुरक्षा में चक्र रहता था। चक्र सुदर्शन चक्र परिक्रमा करता था, निगरानी रखता था। शंबरासुर ने देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरी थोड़ी मदद कर दो। उन्होंने कहा क्या? कि मैं कृष्ण के पुत्र को चुराना चाहता हूँ, उसमें तो मेरी मदद कर दो। नारद जी जानते थे कि जैसा होना ही ऐसा ही है। उन्होंने चक्र को आकर के बातों में लगा लिया। सुदर्शन से बोले, नारद जी अरे सुदर्शन, कम से कम संतों की संगत तो किया करो, तुम सदैव यही घूमते रहते हो, वैसे काम में लगे रहते हो। बातों में लगा लिया और शंबरासुर ले गया और उसने समुद्र में फेंक दिया। तो एक मछली लील गई, मछली के पेट में निकला और शंबरासुर के वहां पहुंच गया। उनका रसोईया था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। मत्स्य के उधर से पुत्र को देख करके और उनकी पत्नी भानुवती ने कहा, प्रभु ये परमात्मा ने अपन को पुत्र दिया है और यही समझो कि ये अपना ही पुत्र है। अपना पुत्र बना करके रखा उन्होंने, पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ। नारद जी के आज्ञा के अनुसार देख रेख में समय आने पर बड़ा हुआ और शंबरासुर का प्रद्युम्न ने वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन द्वारका में अपनी पत्नी रति को लेकर के जब आते हैं, नारद जी ने आकर के सूचना दी रुक्मिणी को, भगवान श्याम सुंदर को, कि ये तुम्हारा पुत्र बहू को लेकर के आया है। उन्होंने उनकी अगवानी की, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। श्री शुकोवाच आसीत सत्राजितं सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिर्प्रदातं सूर्यास्तोष्ट समन्तकमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सत्राजित नाम का राजा एक यादव था और भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था।
उन्होंने भक्ति करी, सूर्यदेव ने उनको श्यामंतक मणि प्रदान की थी। वो 8 बार सोना रोज देती थी। उनके पास बहुत धन हो गया। वो द्वारका में सबको धन देता था, बांटता था और कहता मेरे समान कोई धनवान नहीं है। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारी क्या मदद करेगा, जिसको जरूरत पड़े वो मेरे पास आओ, जितना चाहिए वो धन ले जाओ। एक बार सत्राजित सभा में आया, सब देख करके चौंक गए कि आज तो भगवान सूर्य ही स्वयं सभा में पधार रहे हैं। नजदीक आकर के देखा कि वो तो सत्राजित है। श्याम सुंदर ने कहा सत्राजित ये मणि है और मणि का सदुपयोग होना चाहिए, वो जनता के संसार के सुख के लिए होना चाहिए। इस मणि को खजाने में जमा कर दो ताकि खजाने से जनता का संसार का भला हो सके, कल्याण हो सके। तुम धन का दुरुपयोग करोगे, तो खजाने में रख दोगे तो संसार हमें से सदुपयोग में लाएगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं देने वाला नहीं हूं। आप चाहते हैं कि मैं ही संसार में श्रेष्ठ रहूं और तो कोई श्रेष्ठ बन ही ना सके, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता। कुछ समय आया नहीं दिया और सहयाचितो मणिर्क्वापि यदुराजं सौर्णं निवाचकामुकं प्रदाद्यां जाभं ममतर्कयन्। उन्होंने मणि को नहीं दिया, मना कर दिया। प्रसेन स्वयं हत्वा मणिमाच्छद्य केसरी गिरिं से विषणः जावन्ता निहतो मणिमेच्छता। एक समय सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के और जंगल में आखिर के लिए गया है। जंगल में प्रसेन को एक शेर ने मार डाला। मणि को लेकर के चला, आगे जाकर के जावंत को मिला, जावंत ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के वो चले गए। अपने कंदरा में जाकर के अपनी पुत्री को, जावंती को वो मणि दे दी और लड़की खेलने लगी उस मणि से। जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्राजित ने कहा जरूर इस कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है, क्योंकि मणि पर इसकी दृष्टि थी। ये चाहता ही नहीं था कि हम कोई सुखी रहे और मणि हमारे पास रहे। इसने जरूर उसे मार करके मणि ले ली। मणि का झूठा दोष लगाया। भगवान श्याम सुंदर ने सबको लेकर के कहा मैंने इसको मणि को नहीं लिया है, ना ही मैंने उनको मारा। जंगल में आए और देखा प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। आगे गए, सिंह मरा पड़ा हुआ था। वहां से एक रीछ के पदचिन्ह थे, पदचिन्हों से एक गुफा के अंदर चले गए। वहां जावंती उस मणि से खेल रही थी। श्याम सुंदर ने उस मणि को ले लिया। जैसे ही जावंती चिल्लाई, जावंत आए, क्या बात है? कहा पिताजी देखो ये कोई अजनबी आया है और इन्होंने मेरी मणि छीन ली और ये दे ही नहीं रहे। जावंत आए और कहा इस मणि को हमें दो। श्याम सुंदर ने कहा ये मणि दूसरे की है, उन्होंने मुझे कलंक लगाया, मेरा नाम लगाया, इसलिए मैं इस मणि को उन्हें दे करके अपने
अपने कलंकों को, झूठे नाम को छुड़ाना चाहता है। जावंत ने कहा कोई मणि नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा मणि तो मैं लेकर के जाऊंगा। अच्छा आपके अंदर इतना साहस, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर से युद्ध हुआ। द्वंद्वयोद्धं सुतल मूल भयोर विजिगीषतो आयुधास्मन्द्रुमेधयोर्विक्रव्यार्ते शयनयोरिवः। उन्हें बहुत युद्ध चला, 27 दिन युद्ध चला। जावंत हारे नहीं। जावंत विचार करने लगे संसार का सामान्य व्यक्ति मुझसे इतना युद्ध नहीं कर सकता, सिवाय भगवान के और मुझसे कोई युद्ध नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ही है। जावंत ने कहा प्रभु आप मुझे परिचय दें अपना। श्याम सुंदर ने अपना परिचय दिया। राम रूप में उनको दर्शन दिए। तब जावंत ने पहचान कर प्रभु मैंने आपको चोट पहुंचाई, मैं तो आपका दास हूं। और कहा मैं अपनी इस पुत्री जावंती को तुम्हें देना चाहता हूं। श्याम सुंदर ने उस जावंती को स्वीकार किया। जैसे ही वह माल्यार्पण हुआ, जावंती ने श्याम सुंदर को माला पहनाई। श्याम सुंदर ने जावंती को माला पहनाई। वैसे ही जावंती एकदम बड़ी सुंदर हो गई, बहुत अच्छी हो गई। उनको लेकर के आए और शतराजित से कहा हे शतराजित ये तुम्हारी मणि है और मेरे साथ सभी गए थे। तुम्हारा भाई शेर ने मारा, मैंने नहीं मारा। शतराजित ने क्षमा याचना की और कहा प्रभु एवं व्यवसितो बुद्धयं शतराजित स्वयं सुताशुभाम मणिर्चय स्वयं मोद्यस्य मोदम्यं कृष्णायोपजहार। कहने लगे प्रभु श्री कृष्ण भगवान से भी सुंदर स्वभाव रूप उदारत आदि गुणों सत्य भामा का पान ग्रहण संस्कार। कहा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें, आप मेरी सत्य भामा बेटी को स्वीकार करें। सत्य भामा को भगवान श्याम सुंदर को दिया और साथ में ही उन्होंने अपनी मणि देने के लिए कहा कि मैं ये मणि भी तुम्हारी है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा शतराजित तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इस मणि से तुम्हारा गुजारा होता रहेगा, मणि को अपने पास ही रखो। लेकिन सतधनवा उस मणि पर आंख रखता था कि ये मणि मुझे मिल जाए। एक दिन शतराजित को मार करके वो मणि ले गया और वो मणि जैसे ही शतराजित को मार करके वो ले गया। जावंती को पता लगा, जावंती रोने लगी, कहने लगी प्रभु मेरे पिता को किसी ने मार डाला। भगवान समझ करे और उनके पीछे गए। उन्होंने भय करके मणि को अक्रूर को दे दिया और शतधनवा को मार दिया। अक्रूर से मणि लेकर के आए। श्याम सुंदर ने श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा अब भगवान के विवाह रुक्मिणी के साथ में, सत्यभामा के साथ में, जावंती के साथ में हुआ। अब और विवाह है उनके बारे में तुम्हें बताते हैं। सत्या भद्रा लक्ष्मणा मित्र बिंद कालिंद
अध्याय में बड़ी सकल को